जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग सीडीएस मैथ का पेपर विथ आंसर देख लेते हैं और आंसर का हम लोग सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास था, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो समझिए डियर स्टूडेंट, अगर पहले क्वेश्चन पे आप चलते हैं तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे दिया है रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल का रेशियो जो होता है आपको पता ही है, n-2 इंटू 180 अपान n 360 अपान n, ये फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो n से n कैंसिल 2, तो n-2/2, तो ये आपका होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए 4 की पावर 33, 4 की पावर आपको दे दिया है 41 की पावर 43 दिया है, प्लस 43 की पावर 43 दिया है। तो आप इसको यूनिट डिजिट से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट जो हमने बताया था, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। अगर आप ले लेते हैं 27, ये आपका हो गया 7। अब आपने ले लिया, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये अगर आपने ले लिया तो 4 आपने लिया, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। तो 7 अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसको अगर आपने ले लिया 1 और 7, तो ये आपका अगर लेते हैं तो 7 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल बी बनेगा, यही आपका आंसर हो गया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन में जैसे ये दे दिया है, ये आपको दिया है x इक्वल टू आपका हो सकता है 4 + 3 + 2 इंटू √3, ये आप बना सकते हैं। ये 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, तो यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू अगर आप लेंगे 2 + √3 हो गया, और 1/x का 2 - √3 होगा, ऐड करेंगे 2 या 4, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ले लिया ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 है। 4 को देखिए, 4 पे अगर हम लोग आते हैं तो देखिए 4 नंबर को दिया गया है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 4 की पावर 61 को बाहर कर लेते हैं, 1 + 4 + 4 की पावर 2 + 4 की पावर 3, ये आपका हो गया। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 1 + 4 + 16 + 64, तो ये आपका 6 × 4 = 10 यानी 85, 85। तो 85 आपके किससे कैंसिल होगा, ना तो 7 से, ना 11 से, ना तो 9 से, तो यानी कितने से, 17 से। 17 × 5 = 85 आपका होता है 17, यही ऑप्शन नंबर आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे आपको दे दिया है सपोज P एंड Q, ये आपने ले लिया, सपोज P एंड Q आपको दे दिया है। अब इसको अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए
P and Q, LCM and SCF रिस्पेक्टिवली ऑफ टू पॉजिटिव नंबर P रेशियो Q, ये आपको दिया है। P रेशियो Q दिया है, LCM SCF दिया है, नंबर का नहीं दिया है, तो उन नंबर के बीच का जो है डिफरेंस हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द इनसफिशिएंट डेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये आपका है तो ये आपका हो गया, बताया गया है आपको 5.4 का होल क्यूब माइनस 0 का होल क्यूब आपका हो गया। नीचे आपका 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 5.4 माइनस 0.4 इक्वल टू 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को कर लिया। अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन जो आपका है, 7वें क्वेश्चन की अगर बात आप करते हैं तो देखिए 7वां क्वेश्चन अगर हम लोग लेंगे, इसको आप सॉल्व करते हैं तो बिटवीन डिस्टेंस अगर आप लेते हैं तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग जब सॉल्व करके लाएंगे इसको आंसर, तो इसका आंसर आपका 8 आएगा। ये आपको पता है, आपको स्पीड एंड टाइम वाले फार्मूले से इसको हम लोग लगा सकते हैं। आइए फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पीछे साइड से आप बनाते हुए आएंगे। पीछे साइड से जैसे हम लोग इसको बनाएंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आएगा आपको। इसको आप देख लीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बनाते चलेंगे। ये जैसे आपका हो गया, रेशनलाइज अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ से मैंने एक पेयर को लिया, एक पेयर को मैं बता दे रहा हूँ, या कोई भी एक पेयर आप ले लीजिए। जैसे ये आपने ले लिया 1/5 √4 प्लस 4 √5, तो 1/√5 इंटू 4 को बाहर हमने कर लिया, तो 1/√5 प्लस 1/√5 आपका हो गया √20, और इधर हो गया 1/√5 प्लस √4। तो रेशनलाइज कर लेंगे तो 5 - 4 आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका है जैसे, तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 9th में चलते हैं। तो अगर अब आप इसको होल क्यूब करके सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 3339, ये आपका हो गया। अब आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जैसे 10 है। अब देखो ये आपको दे दिया है 10 नंबर। अब इस 10 नंबर को अगर आप सॉल्व करोगे तो भी ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, जैसे कह रहा है, देखिए इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही इतना दे दिया वेयर एक्स एंड वाई रियल नंबर, तो अगर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, अगर हम लोग लेट कर लें। ऐसे क्वेश्चन जब भी दे, इतना बड़ा क्वेश्चन जब दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अगर आप ले लेते हो एक्स की वैल्यू, अगर आपने ले लिया 0 और वाई की वैल्यू आपने 0 लेट कर लिया ऐसे क्वेश्चन में, तो देखिए एक्स प्लस 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 प्लस आपने ले लिया यहाँ पे इंटू 0 प्लस √1 प्लस 0, तो यानी 1 × 1 इक्वल टू 1, कंडीशन मिल गई। अब आपसे पूछा है 0, तो यानी 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर करोगे 0, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। आइए डियर स्टूडेंट, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इस पूरे की वैल्यू अगर आप लेंगे 2/5 होगी, और इस पूरे की वैल्यू आपकी होगी -3/5। तो ये आपका हो गया -3/5 आपने ले लिया। तो अब देखिए इसको अगर आप ले लेते हैं तो 2 - 5/5 यानी 2 - 1
2 - 1 = 1, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 है, सी यानी वैल्यू 1 है। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम द वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन द हाइपोटेनियस डिवाइड इनटू 19 सेगमेंट। तो अब इसका जैसे अगर आप लोग ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 12 यूनिट आएगा। ये मैंने आपको बताया भी था कैसे लेंगे, आप ये ले लीजिए। ये अगर आप लेके हम निकालते हैं तो इसका आंसर आपका जो आएगा 12 यूनिट आएगा। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए 13 देखने में लेंदी है, लेकिन कोई क्वेश्चन ये लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब जैसे आपको दे दिया है क्वेश्चन में, इसको 43 की पावर x इंटू 47 ये आपका है x, तो इसको अगर आप लिखोगे तो वही 43 की पावर x और 47 की पावर 2, ये 2 आपका आएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो अब यहाँ पे इसको अगर रख के सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 मिलेगी, y की वैल्यू 2 भी मिलेगी। अब यहाँ पे रख के अगर सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेट ABCD। अब जैसे आप अगर ले लेते हो लेट ABCD, ये आपका है लेट ABCD। अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे लेट ABCD अगर आपने ले लिया तो इस क्वेश्चन को अगर अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वही चीज़ें हैं। इसको अगर आप लोगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका 24 आएगा। 4 3 12, देखिए ये इसी फॉर्म में मैंने बना दिया। जैसे इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी 3, इसकी 4, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 15 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए 15 है इफ़ x² बराबर इतना, y² बराबर इतना, देन व्हाट इस वैल्यू आपको ले लेना है। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपने ले लिया, x की वैल्यू ये आपको दे दिया है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, तो अब हम लोग इसमें किसी एक के रिलेशन को बना लें, x की वैल्यू पुट कर लें या y की वैल्यू पुट कर लें, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 19 आएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आते हैं। तो देखिए 16 में जैसे आपको दे दिया है, तो यहाँ पे अगर आप लोगे तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग n की वैल्यू हम लोग क्या रखें 1 रखते हैं, तो ये m की पावर 4 के फॉर्म में बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, तो आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट 17 को अगर हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर आप चलते हैं तो देखिए 17 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ट्रिक से। एक लाइन का है, इसको आप लिखिए, देखिए √x माइनस √y एक ब्रैकेट में, √x प्लस √y ये हो गया, अपान √x √y कॉमन ले लेते हैं तो √x प्लस √y इक्वल टू 1 अपान √x। तो ये देखो ये और ये कैंसिल, √x कैंसिल, तो √x माइनस √y इक्वल टू √y, तो √x इक्वल टू √y ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा है तो x इक्वल टू 4y हो गया, तो x अपान y बराबर 4/1/4:1। तो ये डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द, देखिए ये अगर आपने ले लिया व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बाय 3 आइडेंटिकल सर्कल। तो देखिए जैसे ये बना है, अब इनके बीच का जो एरिया हमें फाइंड करना है, तो अब देखिए जो एरिया आपको निकालना है, तो ये आपका हो गया राइट हैंड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर आप इसको ले लेंगे,
अब इसमें आपको दिया है ये 8 का स्क्वायर माइनस 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। इसका यूज करके इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे चलते हैं। 19 आपके पास है आ कार ट्रेवल्स A2 40 किलोमीटर ठीक पर आवर, B2 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर आप लेते हैं 19 में तो देखिए आपको एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो इसको अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। ए से बी तक आपको जैसे दे दिया, ऐसे बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ये आपका फिर 30 प्लस फिर 60/3 ये हम लोगों को ले लेना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ले लेते हैं तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, टोटल ठीक कुल दूरी बटे कुल समय ये आपने ले लिया। अब इसको अकॉर्डिंग अगर आप ले लेते हो तो कुल दूरी आप पहले उसने कितना गया 40 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर बी से ए तक 30 आया, फिर 30 किलोमीटर। अब इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब आइए फिर आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच मस्ट बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9410 टू मेक द रिमेनिंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सी संख्या को हमें माइनस करना होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसको बनाएंगे तो इसको 9 4 1 10 में 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 4 7 9 4 अगर आपने ले लिया 0 7 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखो जैसे ये आपको दे दिया है डिविजिबल बाई, अब इसकी डिविजिबिलिटी अगर आप लेते हैं तो देखिए इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग लेते हैं तो डिविजिबिलिटी अब इस पे लेते हैं तो ये कह रहा है कि इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप लेते हो तो 7 और 3 10, लास्ट की डिजिट आपकी 10 मिलती है तो इसकी डिविजिबिलिटी आपका 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपको जैसे दे दिया है लेट p की पावर p इक्वल टू की पावर n प्लस 1 एंड q वेयर इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नेचुरल नंबर व्हाट कैन बी डू m ऑफ इज p एंड q। ये अगर हम लोग ले लेते हैं इवन नेचुरल नंबर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिवाइड करते हैं सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका 6 आएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं, आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ स्क्वायरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x इज सेम एज एडिशिंग 12 व्हाट इज़ द इक्वल। अब इसको अगर आप ले लेंगे, देखिए कह रहा है कि किसी धनात्मक वास्तविक संख्या x का वर्ग करके उसमें 12 जोड़ने पर समान हो। तो यानी देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 12 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे अगर हम लोग आते हैं, व्हाट इज़ आपको दे दिया है व्हाट इज़ 1/√2 1/√3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो अगर सॉल्व हम लोग रेशनलाइज करके करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होता है। रेशनलाइज करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको आप √2 अगर आप इस तरीके से लिखते चले जाइए 1/√2 + 1 तो ये आपका √2 - 1/1 हो जाएगा। ऐसे बनाते आप जाएंगे तो लास्ट में ये वाला नंबर -1 ये आपका आ जाएगा। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अब देखते हैं हम लोग। 25 में जैसे आपको दे दिया है इफ़, देखिए 25 में आपको दे दिया है इफ़ x + 1/x इक्वल टू इतना देन व्हाट इज़ द इतना। तो अगर अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 10/20 10 बाई आपकी क्या आएगी 29। और अगर इसी को
आप और सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग जैसे आपको दे दिया है, ये आपका है 5, आप x रखिए और यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो गया 7x - 3 + 7/x, ये आपका हो गया। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो 7 को कॉमन कर लें और x यानी यहाँ पे हो गया 5, ये आपका हो गया और इधर आपका हो गया 7 को बाहर कर लेते हैं तो x + 1/x - 3, ये आपका है। इसकी वैल्यू x + 1/x रख के सॉल्व कर लेते हैं तो 10/29 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर आप आते हैं तो देखिए ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है 26। इसको अगर आप लेते हैं तो a + b यानी a = 1 b = 1, a + b मिल गया आपको। अब आपसे पूछा है ये तब आपसे पूछा है a³ + b³, तो a³ + b³ आपसे पूछा है। तो डियर स्टूडेंट a³ + b³ भी अगर आप लेंगे तो भी आपका क्या आएगा 2 ही आएगा यार। 1 का क्यूब करोगे प्लस फिर 1 का क्यूब करोगे तो 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो गया। आइए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 28, 8 men, इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए 8 men 12 women can do a piece of work in the 24 days. In how many days can the work be done the 8 men and 12 women? तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो m1 d1 में पहले एक रिलेशन ले लो 8m = 12 women, तो देखो 2m = 3 women, ये रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप ले लोगे m1 d1 की कंडीशन लगाओगे तो इससे आपका 12 डेज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आइए अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है 28, अगर आप ले लेते हैं तो जब 28 अगर आप ले लोगे अब आपने ले लिया। अब आते हम लोग 28 पे चलते हैं। तो देखिए 28 अगर आप लोगे तो देखिए 28 पे अगर आते हैं कि आपने लिया। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर जो आप बनाओगे तो इसका जो डिफरेंस बनेगा वो आप इसको सॉल्व जब करोगे तो 30 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया, इसका आंसर 30 आएगा। अब फिर आइए क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है आपको हाउ मेनी मिनट्स आर इन द x वीक, यार x वीक एंड x डेज। अब इसको आप लोगे x वीक में कितने, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, 24 फिर 60 प्लस 1 डेज आपका x × 24, ये अब आप ऐड कर लोगे तो ये आपका आंसर जो आएगा 11520x, ये आपका हो गया। अब आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर p एंड q। तो आप जानते हैं, आपको पता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, तो यहाँ दोनों में यही रिलेशन दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, जब आपने यहाँ तक कर लिया, अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी कहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बीटा = 0, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखो अगर आप ले लेते हो अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा = बीटा, ये आपका हो गया। तो अल्फ़ा × बीटा अब हम लोग ले लेते हैं, अल्फ़ा × बीटा अगर आपने ले लिया तो देखिए अल्फ़ा × बीटा = क्या है बीटा। अब यहाँ पे कैंसिल। अब अगर लेते हैं अल्फ़ा के प्लेस पे अगर हम लोग ले लें तो अल्फ़ा = 1 हो गया, तो बीटा = -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 2, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आ शॉपकीपर मार्क्स द
प्राइस आप फाइंड आर्टिकल 200 आफ्टरिंग अलाउंग डिस्काउंट 10%, सेलिंग 20%। आप देखो यार, ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, कराया भी गया है। आज शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस एन आर्टिकल एट 200 आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट 10% ही सेल 20%। तो कास्ट प्राइस, तो देखो अगर हमने कास्ट प्राइस ले लिया, यहाँ पे अगर मान लो कास्ट प्राइस हमने यक्स ले लिया, उस पर 20% का प्रॉफिट होता है, 200 के 10% लास्ट वो बेचता है, तो 100 कैंसिल, 1010, 3 त्रिका 9, आपका 3 चौक 12, 4 पंचे 20 यानी 150। ऑप्शन नंबर सी ये आपका हो गया। ठीक, अब ये आपने ले लिया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 33, आप पर्सन बारोड इतना इतना दे दिया है, ये 12,000 एट 8% एट 15,000 एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एम ही हैड टू द पे इतना। तो जो ये इतना है ये आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। तो जब इस एंड ऑफ द एन ईयर के होता है, तो अब इसका जब सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे, ऑप्शन का यूज करके निकालेंगे, 5 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम लोग। अब देखिए 34 पे अगर हम लोग आते हैं तो इसमें दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्यूब, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्यूब, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब देखो 27 8, देखो 1 + 8 + 27 अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका 9 से डिविजिबल है। पहला कंडीशन सही हो गया। एवरी इवन नंबर, इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर व्हेन डिवाइड बाई 8, ये भी आपका सही है, डिवाइड बाई 8। तो इसका ऑप्शन नंबर बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द डिवाइजर ऑफ तो देखिए इसको अगर आप लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अब आप सबसे पहला काम आपको बताया गया है, इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो 10 10 10 ये आपका हुआ, 2 की पावर 3, 5 पावर 3, एक ज़्यादा लेते हैं इससे तो 4 4 16 होता है। लेकिन यहाँ पे 1 और 100,000 को नहीं इंक्लूड करना है, तो ये 14 हो जाएगा, 2 इसमें माइनस कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए अब क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास है। इफ़ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, डिफरेंस बिटवीन रूट। अब आप इसको अगर बना के सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आएगा बी ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं 37, तो देखिए 37 दे दिया है, आ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 1000.2 मीटर लॉन्ग, प्राइस ऑफ द सेम क्लॉथ इज द परचेज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द विथ 25। ये देखिए इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन का यूज करके सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन का यूज ही करके इसको सॉल्व करिए, इसका पहला ऑप्शन आएगा। पहले आप 8 से डिवाइड करिए, फिर इसको 10 से डिवाइड करिए। जैसे 8 से डिवाइड करते हैं, देखिए 10,000 को 8 से हमने डिवाइड किया तो 1250 आया। 10,000 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो 1000 आया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 250, और 2 मीटर का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 28 है। अब देखो जैसे 28 है, अब इसको अगर आप ले लेते हो तो 28 भी देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। व्हाट इज द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx इन द सी रेशियो। तो यानी जैसे अगर आप ले लेते हो अल्फ़ा c + 1 = -b/a, ये हो गया अल्फ़ा c = c/a, ये आपका हो गया। यहाँ से c से c कैंसिल, अल्फ़ा = 1/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू ला के यहाँ पे रख देते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट हमने कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 29 आपको देखो दे दिया है 39 सॉरी। तो अब आपको जैसे इसमें दे दिया है, इसको आप समझिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि
टू साइड्स आर ट्रेंगल फॉर्मिंग इतना, ये एरिया आपको दे दिया है इतना, तो अब आप अगर ले लेते हैं तो अब एरिया आपको दे दिया है तो 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज कर लेंगे, 6x² इंटू 2x² माइनस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपका इक्वल टू 84, तो सॉल्व करने के बाद जब इसको ऐड करेंगे ये 24, 25 और 7 बनता है। अब इसको पूरे को ऐड कर लेंगे तो 56 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब आइए फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग चलते हैं। आ ट्रेन X टेक्स 2 आवर्स लेस देन आ ट्रेन Y टू कवर डिस्टेंस इतना 190 किलोमीटर बिटवीन 2 सिटीज़ देयर एवरेज स्पीड। अब देखो जब इनके एवरेज स्पीड को लेना है तो अब एवरेज स्पीड ले लो या ऑप्शन का यूज करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर जो होगा आपका 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोग डियर स्टूडेंट 40 क्वेश्चन को का आंसर देख लिए और किस क्वेश्चन में क्या करना है ये भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग आते हैं तो 40 के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे 41। तो 41 स्क्रीन पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो इसमें देखिए 41 में आपको जो दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग, तो 41 का आप लोग देख लीजिएगा। अब स्क्रीन पे नहीं है क्वेश्चन, मैं आपको बता दे रहा हूँ 41 अभी हम लिख के भी आपको बता देंगे। 41 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 42 इसमें नहीं है, 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 43 आप ले लेंगे, 43 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 41 आपने लिया, 41 का ऑप्शन नंबर डी, और 42 का भी ऑप्शन नंबर डी, और 43 का भी ऑप्शन नंबर डी, और 44 का भी ऑप्शन नंबर डी है। ये है 41 से लेके 44 तक सभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं और इनके ऑप्शन नंबर डी सही हैं। ठीक, तो 45 अब आपको दिया है, तो 45 पे अगर अब आप आते हैं तो देखिए 45 पे अगर हम लोग चलते हैं, हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द सम देयर रूट ऑफ द इक्वल, तो इसके आपके 2 होते हैं, एक अल्फ़ा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0 हो, या अल्फ़ा इक्वल टू 2 हो, या बीटा इक्वल टू 2 हो, तो इसके केवल 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए फिर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को अगर आप ले लेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको क्लास में कई बार आपको बताया भी गया है। इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका वही वैल्यू होगी x, ऑप्शन नंबर बी होगा 46 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगर आप ले लेते हैं, कास जीरो की वैल्यू कास 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इक्वल टू साइन 30, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग लेके कैंसिल आउट करो, 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू 60 हो गई। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेते हैं और निकाल कर अगर अब हम लोग पुट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, अब 47 हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 48 पर देखते हैं। 48 पे अगर हम लोग आते हैं तो इसमें देखिए ये आपका है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द, तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर माइनस का स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यार होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होती है किसी भी की 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 49, अब 49 पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए 49 पे अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए ये भी आपका है 49 कास थीटा, ये देखो कास थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू आपका 2 हो सकता है, तो ये आपका हो गया कास 0 और सेक 0 थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे भी अगर आप लेंगे 2 - 2 0, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो गया। तो अब आइए डियर स्टूडेंट फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में जैसे आपको दे दिया है 50 में y ये आपको दे दिया है, तो y की वैल्यू जो होगी हमेशा 2 के इक्वल होगी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा।
तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया। अब आइए हम लोग 50 के ऊपर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन 51 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी आर एक्यूट एंगल, तो आप जानते हो साइन 1 90, तो यानी बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 90 हो गया। सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। टेन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी की वैल्यू जो आएगा उनका सम क्या होगा 135। ये आपका हो जाएगा, उन सब का सम हो जाएगा 135। ये आपने ले लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप जानते हैं जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जैसे ए बी सी डी, तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 आप पढ़े ही हो। तो ए प्लस सी साइन 180/2 यानी 90 प्लस साइन 90 यानी 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर आप देखते हैं तो ये फिगर हम लोगों ने बनाया, ये थीटा आएगा, तो टेन थीटा फिगर बना हुआ है। तो टेन थीटा की अगर आप वैल्यू ले लेते हो तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी होगी, अब यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं तो टेन थीटा अगर आप लोगे हाइट ऑफ द 8 किलोमीटर और इतना विज करेक्ट, तो अगर आपने ले लिया टेन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं लंब बटे आधार, यहाँ से भी निकल सकता है, या हम लोग डायरेक्ट साइन थीटा ही ले लेते हैं। तो साइन थीटा अगर आपने ले लिया 8/10, तो ये आपका हो गया 8/10 अगर आपने ले लिया तो 4/5.8 ये आपका हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं 30 की वैल्यू से अगर शुरुआत करेंगे साइन की, तो 1/2 से लेके 45 के बीच में ही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, अब आपको दे दिया है, तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया तो ये बना है, इसको हमने यक्स, ये आपका कुछ भी है, तो यहाँ पे अगर हम लोग tan 60 लगा लेते हैं, tan 60 = x/h, तो √3h = x हो जाएगा। अब फिर अगर आप लोगे यहाँ पे 1/√3 = x/h + y। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो जब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करेगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 54। अब आ जाइए 55 पे हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए 55 पे अगर आप चलते हैं तो sec² थीटा, ठीक, tan अल्फ़ा tan बीटा। अब यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू रख लेते हैं, अगर वैल्यू रख के इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 45 कुछ भी रखिए, इसकी वैल्यू जो आएगी 0। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए फिर अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं 56 पे, तो देखिए 56 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको जैसे दे दिया है, देखो 56 पे अगर आप आते हैं तो देखिए 56 में हम लोगों को दे दिया है क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा = 3, tan थीटा माइनस sec थीटा = 1/3। ये आइडेंटिसिस ये होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा। उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो tan थीटा tan थीटा और sec थीटा की वैल्यू जब निकाल कर आप रख लेंगे तो रखने पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो 19 आएगी। अब इतना आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। तो देखिए 57 आपका क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो दोनों साइड को आप कंसीडर करिए, सॉल्व करिए, तो क्या इक्वल आएगा। तो पहली जो है, अगर आप थीटा की वैल्यू 45 रख के चेक कर लीजिए तो ये आप देखिए पहली कंडीशन आपकी ट्रू होगी, दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58।
58 पे हम लोग आते हैं। देखिए अब इसमें 58 भी गायब है हम लोगों का, ठीक, कोई बात नहीं है। तो हम 58 का आंसर आपको बता दे रहे हैं। 58 का जो हमारा ऑप्शन होगा, तो 58 का आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। 58 का ऑप्शन जो होगा 2 sin थीटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। 59 का अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। 60 को अगर आप लेते हैं तो 60 में आपको जैसे दे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी 1/2 वैल्यू जो है ये आपका है। फिर इसी तरीके से 61 का हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए 61 का जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा, सी आपका होगा। 62 का जो आपका ऑप्शन होगा उसको आप देखिए, 62 का ऑप्शन 7 डी, जिसकी वैल्यू 7 है। 63 पे अगर आप चलते हैं तो 63 का जो है अगर आप लेते हैं तो 63 का सी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से ये भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आइए 64 पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए 64 पे अगर आते हैं तो 64 का जो आंसर होगा, अगर रेशियो का लगा के आप निकालते हैं सिलेंडर का, तो ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों ने क्लास में भी किया है। रेशियो लेके अगर आप लेंगे, वॉल्यूम दिया है तो 14 एच की वैल्यू आएगी, ठीक। 7 2 इनका यक्स की वैल्यू माने ले लेंगे तो 7 2 जो है 14 आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है साइक्लिक सिलेंडर, ठीक, डायमीटर आप इतना वाटर फ्लो दे दिया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी से बनेगा। 65 पे अगर आप चलते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.8 होगा। और 66 पे भी चलते हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 पे अगर आप आते हैं तो देखिए 67 का वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बनेगा अगर आप निकाल के वैल्यू को चेक करेंगे तो। अब 68 पे अगर आप आ गए तो 68 का जो आंसर होता है ये भी आपने देखा है। तो 68 का आंसर होता है m/2/n, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग लेते हैं 69 का। 69 का जो आंसर होगा उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 69 का आंसर होगा x = 2c, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 पे अब आप आ जाते हैं। आइए हम लोग 70 क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे उसी तरीके से तो इसका ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने किया भी था, तो अब उस तरीके से अगर आप करेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब हम लोग 71 पे चलते हैं, ठीक डियर स्टूडेंट। तो देखिए 71 पे चलते हैं तो देखिए 71 पे अगर आप आते हैं तो देखिए ये दे दिया है आपको। 71 पे हम लोग ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 9/√3 आएगी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 पे आते हैं तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 150 स्क्वायर मीटर, ये आपका हो गया। अब हम लोग 73 पे अगर चलते हैं तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 196 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो है 1-2 क्वेश्चंस और जो बचे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसको हम लोग देखते हैं, जो और क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 73 हो गया, 74 आपने देखा तो 74 में दे दिया है ABCD, ये तो इसका फार्मूला होता है, आप जानते हैं इसका फार्मूला ही आपका हो जाएगा 120 sin थीटा, 120 sin थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो गया। आइए फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला हम लोग ले लिए, तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं 75, तो 75 का अगर आप ऑप्शन लेंगे तो इसका ऑप्शन जो आपका आएगा 8 आएगा, पहला ऑप्शन। 79 पे आप
76 पे अब आप चलते हैं, तो हम लोग 76 पे चलते हैं, तो 76 का ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। ठीक, 78 पे आते हैं, 77 पे आते हैं, तो 77 का अगर हम लोग ऑप्शन ले लें तो 77 का ऑप्शन है आपका सी, फर्स्ट और सेकंड बोथ। अब 78 पे हम लोग चलेंगे, तो आइए 78 पे अगर हम लोग चलते हैं तो 78 के क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए 78 के क्वेश्चन को अगर आप लेंगे तो आपको बताया गया है कि इसमें कौन कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये आप जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी हैं सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 70 ये आपका हो गया 78। अब हम लोग चलते हैं 79 पे अगर आप लेते हैं तो देखिए 79 क्वेश्चन को अगर आप लेंगे तो 79 क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग ले लेते हैं तो ये ऑप्शन नंबर बी होता है 2x - 180। क्यों? क्योंकि देखो AB और AC इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। 180 - AX ये भी होगा। अब 180 में इसको आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये ऑप्शन नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग 80 पे चलते हैं। तो देखिए 80 पे अगर आप लोग आ गए तो 80 को देखते हैं, ट्रायंगल है, राइट एंगल है। अब आपको ये दे दिया है, एंगल भी पूछा है, तो ये आपका अगर लेते हैं हम लोग 80 में तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 81। अब 81 की अगर बात करें तो इन सब को भी आंसर को हम लोग देख लेते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 सही होगा, और 82 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 82 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम बात करते हैं 83 का। 83 पे अगर आप चलते हैं तो 83 पे अगर हम लोग ले लेंगे तो 83 की अगर बात किया जाए तो 83 आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी है आपका डी। और 84 पे अगर आप चलते हैं तो देखिए 84 का ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो 84 का ऑप्शन आपका जो होगा डी होगा। 208 समथिंग आएगा, लेकिन अप्रॉक्स में आपका 210 हावर हो गया। 85 पे अगर आप चलते हैं तो 251/10 होगा, और 251/108 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से 85 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं 86। अब 86 की अगर बात करते हैं तो देखिए 86 का ऑप्शन अगर सॉल्व करेंगे 12.4 होगा। 87 पे अगर आप चलते हैं तो 87 का ऑप्शन नंबर सी होगा 33। 88 पे अगर हम लोग चलते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 1.5 होगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, फिर आगे चलते हैं 89 पे अगर आप आते हैं तो देखिए 89 का ऑप्शन अगर आप ले लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 90 के पर अगर आप चलते हैं तो 90 का भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 90 पे भी अगर आप चलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से हम लोग 90 क्वेश्चन तक कर लिए, आंसर देख लिए इसके। फिर आगे अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं 91, 80 के बाद 86। अब इधर हम लोग ले लिए 88, 89, 90 हम लोगों ने ले लिया। अब इधर हम लोग लेते हैं तो देखिए 91 अगर आप लेंगे तो 91 का आंसर जो आपका है पहले का सी है, सी 91 का सी है। अब 92 पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए 92 पे अगर आप आते हैं तो 92 का ऑप्शन आपके पास जो है अगर आप लेंगे तो 90 का ऑप्शन बी होगा, 0.7 ये आएगा। 93 पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए 93 पे अगर आप लेते हैं तो 93 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन आपका 2 होगा। फिर 94 पे आते हैं 2014 होगा, ठीक 2014 होगा। 95 पे अगर हम लोग आते हैं 95 को आप देखिए 95 पे अगर आप ले लेते हैं तो 95 का अगर आप लेंगे तो 95 का आपका आंसर है सी है, ऑप्शन नंबर सी। 96 पे अगर हम लोग चलते हैं
तो 96 पे अगर आप आते हैं तो 96 का ऑप्शन आपका जो होगा ए होगा। तो 96 का ऑप्शन ए। 96 पे हो गया। 98 पे अगर आप चलते हैं, 97 पे अगर आप लेंगे तो 97 का ऑप्शन आपका होगा डी। 98 का अगर आप लेंगे ऑप्शन तो 98 का ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन 31%। 31% ये आपका हो गया। फिर 98 पे आप आ जाते हैं तो 99 आपका है। 99% पे 99 में आप चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा 38.8%। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर आप चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं तो इसका पहला ऑप्शन 461। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी CDS के बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर और किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, अब इतना तो टाइम है नहीं कि पूरा एक तरफ से हम लोग सॉल्व करें, तो इसलिए उसको देख लिए और सारे आंसर को हम लोग देख लिए। अब इसमें हमें लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया पूरा 100 क्वेश्चन का। अगर देखा जाए तो एनालिसिस आप करिए तो देखिए नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया है, ज्योमेट्री से भी आया है, ट्रिग्नोमेट्री से, और क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं है, अगर कहा जाए तो मीडियम ही है, जनरल ही है जैसे पहले था, लेकिन अब 2-4 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे इसमें मिले हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग देखिए और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।